देखो, ये पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए है और इस मीटिंग से, इस प्रोग्राम से देखो, ये प्रोग्राम लीज़ा का आपको नहीं करवा रहा है, ये मैं अपना टाइम खुद आपको निकाल कर के ये बता रहा हूँ, ओके? सो देखो, इस प्रोग्राम में मैं आपको ये बताऊँगा ना कि आफ्टर ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग कर लिए हो और ट्रेनिंग करने के बाद जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अब देखो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि करना क्या है, राइट? तो उसी चीज़ को मैं इस ट्रेनिंग में बताऊँगा कि कैसे इस चीज़ को किया जाता है। आपने ट्रेनिंग तो कर रहे होगे, बट ट्रेनिंग के साथ-साथ कहीं न कहीं ग्लिच आपके पास हो रहा होगा कि अब करना क्या है? चलो, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता हूँ। तो पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, ओके। सो ये कोट आप देखो ज़रा, नॉलेज लीड्स टू कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस लीड टू सक्सेस। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है तो आप सक्सेस की ओर चल जाओगे, सक्सेस आपके पास आ जाएगा, ओके। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कोट एंड इट्स गिवन बाय द माय मेंटर। सो मैं आपको ये देना चाह रहा हूँ, ये इस कोट्स को हमेशा याद रखना, सो यू कैन गिव सम आइडिया टू मूव फॉरवर्ड, ओके। सो ये हमारा 9 फेजेज़ है। इस फेजेज़ को अगर आप इस फेज़ पे चलते हो ना, देन आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएँगे। ऑल्दो देखो, जब आप किसी चीज़ को अप्लाई करोगे तो वहाँ पे तो आपको अप्लाई करते हो 1 बार 2 बार, तो उस समय आपको प्रॉब्लम्स आएँगे। जब आप अप्लाई करते हो तो 100% वो नहीं होता है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम इस तरह से करते रहोगे तो वो हो जाएगा। तो देखो, फर्स्ट थिंग है कि माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है ना, तो आप एवरीथिंग विल बी फाइन, आप उस चीज़ को कर सकते हो। और देखो, होता क्या है ना कि सेकंड चीज़ ये है कि अंडरस्टैंड अबाउट द बिज़नेस। अगर आप बिज़नेस को देखो, आप जो बिज़नेस कर रहे हो उसके बारे में आप समझ जाते हो, तो ये आपके लिए ईज़ी होता है कि किसी चीज़ देखो, ये बिज़नेस ऑल्दो ये एक अ, इ इस बिज़नेस को करने के लिए ना आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो मैं आपको आगे वाले स्लाइड में इसके बारे में मैं एक पेज रखा हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ओके। एंड थर्ड थिंग इज़ कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन। सो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन क्या होता है, तो इसके बारे में भी मैं क्लियर करूँगा कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन करने से देखो, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन करने से ट्रस्ट बिल्ड होता है, राइट? प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन से आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपके आपके पास जो भी बिज़नेस करने आते हैं उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है, राइट? एंड फोर्थ थिंग इज़ कि कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन देखो, कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा चीज़ है ना कि आप उसे एक बार क्रिएट कर देते हो ना, तो वो जब आप सो भी रहे हो ना, तो वो कंटेंट जो आपने क्रिएट किया है वो आपके बिहाफ़ पे वो काम करती है। ऑल्दो इसीलिए सब ऑनलाइन वर्क करते हैं कि जब वो एक बार आप कंटेंट क्रिएट करिए तो वहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स उस कंटेंट से इन्फ्लुएंस होकर के आपके पास आते हैं। दैट्स व्हाई द कंटेंट क्रिएशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड फिफ्थ इज़ द लीड जनरेशन। लीड जनरेशन इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड आप लीज़ा जब लाइट से स्टार्ट किए तो आपको फर्स्ट थिंग ये फर्स्ट ट्रेनिंग ही आपको लीड जनरेशन के बारे में दिया गया है। तो लीड जनरेशन एक फ्यूल है, राइट? फ्यूल जैसे कि आपने कोई गाड़ी को खरीद लिया और उस गाड़ी को घर पे लाया और उस गाड़ी से कहीं भी आपको जाना पड़ेगा तो उसमें आपको पेट्रोल या फ्यूल डलवाना पड़ेगा, तभी वो रन करती है। उसी तरह से बिज़नेस, किसी भी बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करते हो तो उसमें लीड जनरेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? एंड फोर्थ इज़ अ कम्युनिकेशन। आफ्टर लीड जनरेशन आपने लीड को तो जनरेट कर लिया, लीड को जनरेट करने के बाद उससे किस तरह से बात किया जाए, किस तरह से इंस्टाग्राम पे बात की जाए और इंस्टाग्राम से आपके व्हाट्सएप पे आते हैं तो व्हाट्सएप पे किस तरह से बात किया जाता है और कॉल पे कैसे उसे एक्सप्लेन किया जाता है, ये सारी चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा और ये भी इम्पॉर्टेंट है। और 7 इज़ अ फॉलो-अप। फॉलो-अप इज़ अ फॉलो फॉलो-अप आप इस तरह से ले सकते हो, इज़ अ रिमाइंडर कि आप जो काम कर रहे हो, जो आपके पास आया है लीड्स, जो आपसे इसका डिटेल्स ले लिया बट आपको कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो वहाँ फॉलो-अप करके आप उससे फ़ॉलो अप करके आप उससे बात कर सकते हो। उससे जो डेट देता है देखो, जब आपने फर्स्ट कॉल पे अपने लीड से बात किया, आपने प्रोस्पेक्ट से बात किया, तो वो सेकंड जो वो बोला कि आज मैं नहीं कल करूँगा, तो कल आप उसे कॉल करोगे, उससे पहले आप फ़ॉलो अप करोगे। दैट्स व्हाई दिस इज़ द 7 पॉइंट इज़ द फ़ॉलो अप। एंड फ़ॉलो अप करने के बाद जब कॉल पे आता है तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन उसके रहते हैं, तो उसको कैसे आप हैंडल करोगे, ये भी चीज़ मैं आगे आपको आगे स्लाइड्स में बताऊँगा, राइट? एंड 9 इज़ द क्लोजिंग। क्लोजिंग इज़ द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट बिकॉज़ क्लोज़ आप करते हो तभी आपके पास मनी आता है, राइट?
क्या मेरी क्या में कोई प्रॉब्लम होंगे तो मुझे कैसे पता चलेंगे? क्या आप चैट में मुझे बता सकते हो? आपकी माइक में क्या आपकी माइक ऑन है? आर यू नॉट ऑडिबल? ओके, राइट नाउ। ओके, सो देखो, जो भी आपने ट्रेनिंग कोर्सेज़ से सीखा है, राइट? तो अभी आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे कि कैसे इसे टैकल करना है। तो इसीलिए ये ट्रेनिंग सेशन मैंने आपको पर्सनली दे रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपके पास एक चीज़ है, वो आप इस 9 चीज़ को अगर अप्लाई करते हो अपने बिज़नेस में जो भी प्रेज़ेंट कर रहे हो, तो उससे आपका जो फ्लुएंसी है बिज़नेस में वो कंटिन्यू करेगा, राइट? तो देखो, फर्स्ट थिंग इज़ माइंडसेट। अगर आप अपने माइंडसेट को अगर आपने माइंडसेट पे काम करना स्टार्ट कर दिया, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। देखो, ये सारे चीज जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये सक्सेसफुल पीपल अप्लाई कर चुके हैं और इससे रिजल्ट भी आते हैं, राइट? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल योर माइंडसेट इज द वेरी ग्रेट थिंग। अगर आप इस पे वर्क करते हो, देन आप एक्सेल किसी भी वर्क में कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग इज द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिजनेस। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप वर्क कर रहे हो, तो उसके बारे में क्या समझ है, कैसे आप उसे करना है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये और थर्ड थिंग इज द प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अगर देखो, आप बिजनेस को स्टार्ट किए हो और बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपने सोशल मीडिया पे जो देखो, ये डिजिटल वर्ल्ड जो है वो अपने सोशल मीडिया से होता है, और सोशल मीडिया पर हम लोग यही करते हैं ना कि हम लोग किसी को ट्रस्ट दिलाना होता है, तो वो हमारे प्रोफाइल पे आकर के चेक करते हैं। कहीं न कहीं आप बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले मेरे प्रोफाइल पे गए होंगे और मुझे चेक किया होगा कि मैं जेन्युइन हूँ कि नहीं। तभी आप मेरे मेरे साथ आज बिज़नेस को स्टार्ट किया है, राइट? एंड फोर्थ वन इज द कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन क्या होगा? देखो, कंटेंट क्रिएशन ये होता है ना कि आप कुछ भी कंटेंट क्रिएट करते हो, लाइक अपने सोशल मीडिया पे मैं इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेता हूँ। तो वो जो कंटेंट आपने क्रिएट किया है ना, उस कंटेंट से वो एक बार कंटेंट को क्रिएट किया है, और वो जब आप सो भी रहोगे ना, तो वो 24/7 आवर आपके लिए काम करता है। कोई भी पर्सन आता है तो उस कंटेंट से आपके बारे में उसको पता चल जाता है कि आप क्या वर्क कर रहे हो। दैट्स व्हाई द कंटेंट क्रिएशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एंड फिफ्थ इज द लीड जनरेशन। जब आपने लीज लाइट से बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो सबसे पहला था ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। तो वही चीज होता है कि देखो, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए ना हमारे पास लीड जनरेशन का फ्लो होना चाहिए, तभी हमारा बिजनेस को एक रैपिड ग्रोथ मिलता है। इसीलिए लीड जनरेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड सिक्स वन इज द कम्युनिकेशन। किसी भी लीड से जो आपसे कोई भी बिजनेस के बारे में पूछता है, तो उससे आप क्या कम्युनिकेट करते हो, किस तरह से आप उसे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करते हो, किस तरह से आप कॉल पे कम्युनिकेट करते हो, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। और ये चीज भी मैं आपको आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है? और सेवन इज द फॉलो अप। फॉलो अप इज अ रिमाइंडर, ओके? जो आप आपसे आपसे आपके पास आया बिजनेस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और वो डिले कर रहा है, तो आप उस चीज को कैसे फॉलो अप करोगे? देखो, फॉलो अप जनरली होता क्या है ना कि एक रिमाइंडर होता है। जैसे कि हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो इंस्टेंट हमारे हमारे माइंड में वो प्रोडक्ट नहीं रहता है, बट हम जो जब हम लोग टेलीविजन या जब हम लोग फोन पे यूट्यूब वीडियो देखते हैं, जो ऐड आता है ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग फॉलो अप। तो 7 पॉइंट इज द फॉलो अप। एंड 8 इज द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब आपने फॉलो अप कर रहे होगे, तो अब जब कॉल पे अपने लीड से बात कर रहे होगे ना, तो उनके पास कोई ऑब्जेक्शन होगा, तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये भी मैं आगे वाले स्लाइड में बताने वाला हूँ। और 9 इज द क्लोजिंग। आप अपने लीड को कैसे, आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को कैसे क्लोज करते हो, ये सारी चीज मैं आगे वाले स्लाइड्स में आपको बताने वाला हूँ। तो मैं एक बार जाके एप्स में चेक करता हूँ कि आपको आवाज आ रही है, कि सारी चीज क्लियर है कि नहीं। ओके, नॉट एनी। सो नेक्स्ट इज ओके। सो फर्स्ट टॉपिक इज द माइंडसेट। सो देखो, माइंडसेट क्या होता है ना कि माइंडसेट, देखो, माइंड्स माइंडसेट पे आप अगर वर्क करते, देखो, माइंडसेट पे अगर आप वर्क करते हो ना, तो इट विल गिव यू द रिजल्ट। जैसे कि आप किसी चीज को चाह रहे हो और उसको
ट्राई कर रहे हो, 1-2 बार आपने ट्राई कर लिया, बट वो आपके पास नहीं आ रहा है। जैसे कि अभी फर्स्ट थिंग इज़ कि लीड जनरेशन। आप लीड जनरेशन जनरेशन के लिए ट्राई कर रहे हो, बट आपके पास लीड्स नहीं आ रही है, तो आप कहीं न कहीं प्रॉब्लम में फँस जाओगे, कहीं न कहीं स्टक हो जाओगे। तो उसी चीज़ से बाहर निकलने के लिए ना आप इसे इंक्रीज़ कर सकते हो, अपने माइंडसेट को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो इसको देखो, होता क्या है ना कि एक बुक है, ये द सीक्रेट बुक। आप अपने यूट्यूब पे सर्च करोगे ना द सीक्रेट, तो ये बुक आपको वहां पे मिल जाएगी और आप उसे ऑडियो बुक की तरह सुन सकते हो। और इसमें वो चीज बताए गए हैं ना जो सक्सेसफुल पीपल अप्लाई करते हैं। जितने भी मिलेनियर है, जितने भी बिलियनियर है, आज जो पैसा कमा रहे हैं अच्छा खासा, वो इसी मतलब होता है ना अपने माइंडसेट पे काम करके। और माइंडसेट आप अगर आप चाहते हो माइंडसेट पे काम करने के लिए, तो द सीक्रेट बुक जो है ना, आप इसे परचेज, अगर आप चाहते हो तो परचेज कर लेना। नहीं तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे सर्च करना द सीक्रेट, वहां पे आपको मिल जाएगा। और आप उस बुक को पढ़ने के देखो, आप उस बुक को सुन भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। तो आप इस बुक को सुनने के बाद आपको पता चला कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप जिस भी चीज को करना चाहते हो ना, कैसे वो चीज होता है, राइट। तो देखो, फर्स्ट है बिलीव। आप अपने अंदर वो बिलीव सेट कर लो कि मैं ये कर सकता हूँ। बिलीव दैट यू कैन डू इट। फर्स्ट थिंग इज कि आप कुछ कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट किए हो ना, तो आप पहले से बिलीव कर लो। अगर कोई भी आपको रिजल्ट गेन करना है ना, जैसे आपको इंस्टेंट मनी चाहिए, अगले वीक में मनी चाहिए, तो आप उस मनी को सपोज करो कि आपके पास आ गया वो मनी, तभी वो आपके पास आएगा। और सेकंड की अकाउंटेबल, बी अकाउंटेबल, मतलब कि जो भी देखो होता है ना कि जो जो भी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, जो अयाज मोहम्मद सर प्रोसेस बता रहे हैं, तो उसे फॉलो करने के बाद शायद कहीं ना कहीं रिजल्ट ना आए। तो ऐसा सोचो ना कि मैं कुछ प्रोसेस गलत कर रहा हूँ, दैट्स वाई रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। ये चीज हो गया। और इससे क्या होता है ना कि आप आगे बढ़ोगे। जैसे कि जो भी स्टेप आपको बताया जा रहा है अभी, और जो ट्रेनिंग कोर्सेज में आपको बताया जा रहा है अयाज मोहम्मद सर के अगेंस्ट में बता रहे हैं सर, तो उसे जब भी आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको वो चीज शायद रिजल्ट ना दे फर्स्ट टाइम में, तो उसे सेकेंड टाइम में भी करो। तो इससे क्या होता है ना कि अकाउंटेबल होने से ना आपके अंदर बिलीफ सिस्टम आती है, और उसी चीज को किसी अलग अलग ढंग से जैसे होता है ना कि किसी चीज को कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो स्टेप को चेंज कर दो ना, कुछ भी उसमें अपने से ऐड कर दो। तो इसी का मतलब वो अकाउंटेबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि हाँ ये मुझे करना है, और नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ। और थर्ड इज की लर्निंग एटीट्यूड। अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड रहेगा ना, देन आप सीख जाओगे। जैसे कि अभी आपके पास नॉलेज नहीं होगा कि कैसे इस बिजनेस को करना है, कैसे इस वर्क को करना है, तो उस एटीट्यूड को जनरेट करो कि सीखना है, मुझे ये काम करना है, तभी जाकर के वो हो पाएगा। गेट आउट फ्रॉम विक्टिम। देखो इसका मतलब ये होना कि अभी आप देखो, जब आपको आपके मन में कोई ये, जैसे कि आपने कोई रिजल्ट देखा हो कि अरे ये 2 लाख कमा रहा है, ये 3 लाख कमा रहा है, तो मैं नहीं कमा पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इस विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकल जाओ, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ ना कि अभी आप जो निगेटिव सोच रहे हो ना कि अरे मुझसे नहीं हो पाएगा ये बिजनेस, मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा, तो इस विक्टिम माइंडसेट से ना बाहर निकल जाओ। सोचो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। और जो मैंने जो द सीक्रेट बुक बताया ना, प्लीज आप उसे इंस्टाग्राम सॉरी यूट्यूब पे जाकर के उस बुक को सुनो, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, कैसे चीजें वर्क करती है आपके फेवर में। ओके। एंड चेंज द हैबिट्स। अपने हैबिट्स को चेंज करो। चेंज इन द सेंस कि एक गुड हैबिट को जनरेट कीजिए। गुड हैबिट को जनरेट करने का मतलब ये है कि जब पहले हम लोग सोशल मीडिया को यूज करते थे, सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब को हम लोग रैंडम किसी वीडियो को देखने के लिए हम लोग स्क्रॉल करते हैं। बट अभी आपको क्या करना है ना, कि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुछ यूट्यूब चैनल का नाम भी बताऊंगा, आप उन्हें जाकर के सुनना। उससे आपका क्या हो कि आपका हैबिट चेंज होगा। फर्स्ट चीज की, आज आप जाना, मीटिंग खत्म होने के बाद यूट्यूब पे सर्च करना था सीक्रेट, उस बुक को आप सुनना। 3-4 घंटे का बुक है, आप 15 मिनट 20 मिनट करके उसे सुन लेना, ताकि आपको समझ में आए कि आपके फेवर में चीज रिजल्ट कैसे काम करेगा, राइट। और बी हंग्री।
अभी देखो, अभी आपने बिजनेस को स्टार्ट किया और आप कहीं ना कहीं रिजल्ट को देख करके ही स्टार्ट किया हुआ बिजनेस की, ये 50,000 कमा रहा है, ये 1 लाख कमा रहा है, तो मैं भी कमाऊंगा। तो इस टाइप का हंगरी तो ठीक है, बट ये इससे पहले, इससे इस चीज को करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग कोर्सेज को पूरा गो थ्रू करना पड़ेगा, जो भी पॉइंट्स है उसे अपने नोटबुक में लिख करके उसे अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपके पास रिजल्ट आएंगे, राइट। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है ना कि अपने गोल को सेट करो कि क्या करना है आज, क्या करना है कल, और एक सप्ताह में मुझे क्या करना है। जैसे होता है ना कि अभी अभी आप बिगिनर हो, तो अभी आपका टारगेट जैसे सिंपली सिंपली क्या होना चाहिए आपका टारगेट, अभी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो भी लीजाक लाइट में कोर्सेज है उसे कंप्लीट कर ले। सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए। और थर्ड टारगेट ये होना चाहिए कि उसे थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आपने एक कोर्सेज को कंप्लीट किया तो उसी कोर्सेज को अप्लाई कर लो, फिर आपने सेकंड कोर्सेज को कंप्लीट किया, उसी कोर्सेज को सेकंड कोर्स को अप्लाई करो। तो इस तरह से गोल सेट करने से ना आप अपने रिजल्ट के ऊपर पहुंच रहे हो, आप अपने रिजल्ट के पास जा रहे हो। जैसे आपका रिजल्ट क्या है, आपका रिजल्ट है अल्टीमेटली पैसा कमाना। दिस इज द ओनली रिजल्ट, इसीलिए आप मेरे पास आए हो। तो इससे पहले आपको ट्रेनिंग को कंप्लीट करना पड़ेगा, तो आप अपना गोल को सेट कर लो। छोटा स्टार्टिंग में छोटा गोल सेट करो, उसे कंप्लीट करो, फिर थोड़ा सा और बड़ा गोल सेट करो, उसे कंप्लीट करो। तो इस तरह से जाकर के आपका माइंडसेट का पूरा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एंड one second, I will check on the apps that you are getting my point or not. Are you getting my point? Just okay, 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 right, right, right. सो अंडरस्टैंड द बिजनेस, ये बिजनेस है क्या। सो देखो, ये जनरली अफिलिएट मार्केटिंग है। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, तो देखो अफिलिएट, देखो आपने ये सुना होगा यूट्यूब पे लोग जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो आजकल अफिलिएट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, और उस अफिलिएट से उनको पैसा मिलता है। तो सेम चीज आप भी यहाँ पे कर रहे हो। देखो अफिलिएट होता क्या है ना कि एक कंपनी होता है, राइट, और कस्टमर होता है। तो कंपनी और कस्टमर का जो रिलेशन होता है ना, जो कंपनी और जो कस्टमर होते हैं उसको ज्वाइंट करने वाला जो होता है वो अफिलिएट होता है, राइट। तो जैसे लीजा की कंपनी है, और लीजा का जो कोर्सेज है उससे लोगों को सिखाया था कैसे आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, कैसे आप अफिलिएट मार्केटिंग सीख सकते हो। जैसे आपने यूडेमी एकेडमी का नाम तो सुना ही होगा, राइट। तो इसी तरह से वो लोग क्या सिखाते हैं, वो लोग सिखाते हैं कि कैसे आप मैथ को पढ़ सकते हो, कैसे साइंस का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो उसी तरह से अन अकेडमी है कि आपको सिखाती है कि कैसे आप बिजनेस को कर सकते हो, कैसे आप भी अपने घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। तो अफिलिएट मार्केटिंग यही होता है, किसी भी कंपनी का कस्टमर से जो प्रोडक्ट होता है, जो कंपनी का प्रोडक्ट होता है उसे कस्टमर तक पहुंचाना, इसी को अफिलिएट बोलते हैं। और जो जो अफिलिएट अपने लिंक से उस प्रोडक्ट को पहुंचाता है उसके बदले में कंपनी पैसा पेमेंट पे करती है, राइट। एंड सेकेंड इज द फ्लो ऑफ द वर्क। तो इस अफिलिएट मार्केटिंग का फ्लो ऑफ द वर्क क्या होता है, तो फर्स्ट इसमें होता है कि प्रमोशन, सेकेंड होता है लीड, और थर्ड होता है क्लोजिंग। यही इस बिजनेस का फ्लो है, इसी फ्लो में बिजनेस रन करती है, राइट। एंड थर्ड इज द कि नो अबाउट योर कंपनी। आप अपने कंपनी के बारे में जानो। जैसे लीजा के, तो लीजा के बारे में आप कैसे जानोगे, लीजा को आप देखोगे, लीजा में आप सर्च करोगे, तभी आपको लीजा के बारे में पता चलेगा। और नो योर प्रोडक्ट, आप लीजा का प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानोगे तो जो भी आपके पास क्वेरी, जो भी आपके पास लीड्स आएंगे वो पूछेंगे कैसे इस वर्क को किया जाता है, तो आप नहीं बता पाओगे वहां पे, राइट। तो इसी चीज के लिए नो योर प्रोडक्ट कहा गया कि आप अपने प्रोडक्ट जो भी है उसे जानो। एंड लास्ट सेकेंड इज द नो अबाउट द फाउंडर। तो जब आपने इस कंपनी में इनरोल किया, आपने इस बिजनेस का फ्लो के बारे में जाना, इस
कंपनी के बारे में जाना, प्रोडक्ट के बारे में भी ऑलरेडी आप मतलब कि आगे मैं बताऊँगा कैसे करना है। तो इस फा कोई भी देखो होता है ना कि आप अगर ये सारी चीज़ आपके माइंड में रहते हैं ना, तो आप किसी को बताते हो तो समझता है सामने वाला कि हाँ, आपके पास नॉलेज है इस कंपनी में, तभी आपसे लोग स्टार्ट भी करते हैं। तो देखो, तो नो अबाउट द फाउंडर इज़ द आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट कि इसके बारे में लोगों को पता चलता है कि हाँ, आप जानते हो इस कंपनी के बारे में। और लास्ट पॉइंट इज़ कि नो अबाउट द लीगल डॉक्यूमेंट। देखो, आज आज हम लोग ऑनलाइन वर्क किसी के सामने बोलते हैं ना, तो सबके माइंड में सबसे पहला थॉट ये आता है कि अरे ये स्कैम होगा, 100% ये स्कैम होगा, ये फ्रॉड होगा। ऑनलाइन मार्केट, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी के बारे में तो लोग यही समझते हैं। तो इसके लिए ही ये पॉइंट, लास्ट पॉइंट दिया गया है कि अगर आप लीगलिटी सेक्शन को जानोगे कि कहाँ से आप लीगलिटी सेक्शन को किसी भी लीड्स को दिखा सकते हो, तो दिस इज द गोना विद ये एक गुड साइन होगा अपने आपके लीड के लिए, ताकि आप पे ट्रस्ट हो सके, राइट? सो नेक्स्ट ऑप्शन इज सो देखो, लीजैक है क्या? नो अबाउट योर कंपनी। ये लीजैक कंपनी है क्या? देखो, सबसे पहले ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे आप भी इस बिज़नेस को घर बैठे कर सकते हो। बिना देखो होता क्या कि आप कम इन्वेस्टमेंट में इस बिज़नेस को कर सकते हो। और यहाँ पे क्या मिलता है, तो फर्स्ट आप यहाँ पे सीखते हो, सेकंड यहाँ पे आप कमाते हो। यही 2 अपॉर्च्युनिटी से ये लीज़ैक वर्क करती है, राइट? और सेकंड थर्ड इज़ कि इ लीज़ा का फाउंडर अयाज मोहम्मद सर है। आपने उनका रिप्रेजेंटेशन ही देखा होगा, जो आप कोर्स कर रहे हो उसके वो भी आप कर रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो अयाज मोहम्मद सर है कितना उनके पास नॉलेज है, राइट? एंड देखो, लीज़ैक जो स्टार्ट हुआ था ना, वो लॉकडाउन के बाद हुआ था। फर्स्ट लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ था। अ, जून 2020 में ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ था और उस समय लोग घर पे थे और इस बिज़नेस को बहुत ज़्यादा बूम स्टार्टिंग मिला था वहाँ से। उस दिन सब घर बैठे पैसा कमाने के लिए बारे में सोच रहे थे। तो उसी दिन ये कंपनी लॉन्च हुआ था और आज पता है आपको 1 लाख से भी ज़्यादा एफ़िलिएट यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप जहाँ यहाँ पे काम कर रहे हो, जहाँ पे लोग 1 लाख से भी ज़्यादा पर्सन्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आपके लिए देखो, ये चीज़ आपको कैसे हेल्प करेगी? ये चीज़ आपको ऐसे हेल्प करेगी कि आप उस कम्युनिटी में ऐड हो गए। तो मैं आपको ये चीज़ भी बताऊँगा कैसे उस कम्युनिटी में ऐड करना है। और देखो, और 70 करोड़ से भी ज़्यादा लीज़ैक ने कमीशन पे कर दिया है, राइट? तो देखो, 70 करोड़ से भी ज़्यादा, यानी कि 3 साल में 70 करोड़, अब सॉरी 60 करोड़ से भी ज़्यादा कमीशन पे कर दिया लीज़ैक। और जनरली लीज़ैक जो डील करता है ना, वो डिजिटल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि अरे डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है? तो मैं इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। देखो, डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट होते हैं जिसे हम लोग एफिलिएट करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, फिजिकल प्रोडक्ट पता है क्या होता है? ये होता है जिसे आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, जैसे कि लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया और किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि जो भी देखो, आप एक फ़ोन को आप एफिलिएट कर रहे हो, तो उस फ़ोन को बनाने में कितना कॉस्ट खर्चा होगा? 15 से 20,000 खर्चा हुआ। देखो, पहले तो वो कंपनी में बना, उसके बाद बनने के बाद उसे शॉप में रखा गया, शॉप में रखने के बाद उसे कस्टमर ने बाय किया। तो अगर एक स्मार्टफ़ोन को कोई कस्टमर बाय कर लिया, तो उसे फिर से प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसे प्रोड्यूस करने में फिर से वो खर्चा आएगा, राइट? एक्सपेंसेस लगेंगे उसको उस चीज़ को बनाने के लिए। तो इसीलिए जो फिजिकल प्रोडक्ट है, उसमें 5 से लेकर के 7-8% कमीशन मिलता है। बट डिजिटल प्रोडक्ट जो आप एफिलिएट कर रहे हो लीज़ा को, डिजिटल प्रोडक्ट, तो वहाँ पे आपको 60 से लेकर 70% आपको कमीशन मिलता है। तो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज, क्योंकि देखो डिजिटल प्रोडक्ट में होता क्या है कि आप एक, जैसे कि मैं अभी आपको ये पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स ले रहा हूँ, तो इस कोर्स को क्रिएट करने मात्र हमको एक ही बार लगा टाइम, और इस कोर्सेज़ से पता है बहुत सारे स्टूडेंट सीखेंगे। इस कोर्सेज को यूज करके बहुत बहुत सारे लोग सीखेंगे। तो इसीलिए डिजिटल प्रोडक्ट जो है ना, वो आज
ऑनलाइन इंडस्ट्री में बूम कर रहा है, ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि इसे प्रोड्यूस करने में, इसे बनाने में ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, जहाँ हम लोग फिजिकल प्रोडक्ट को बनाने में पैसा लगता है, फिर उसे बाई कर लेता है कस्टमर, तो फिर से उसे प्रोड्यूस करने में पैसा लगता है। इसीलिए वहाँ पे कमीशन नहीं रहता है फिजिकल प्रोडक्ट में, और इसीलिए हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और ज़्यादा वहाँ से पैसा मिलता है हम लोगों को एज़ अ कमीशन। सो नो योर प्रोडक्ट। तो लीज़ा कैसा प्रोडक्ट है? तो लीज़ा एक डिजिटल प्रोडक्ट है, जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप सक्सेसफुली एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, कैसे आप सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हो, और ये प्रोवाइड करता है ऑनलाइन कोर्सेज़। लीज़ा क्या प्रोवाइड करती है हम लोग को? ऑनलाइन कोर्सेज़। और इस ऑनलाइन कोर्सेज़ को 3 कैटेगरी में बाँटा गया है। फर्स्ट है लाइट, स्टैंडर्ड एंड प्रो। इन तीनों कोर्सेज़ को मैंने नीचे में हाइलाइट करके देखा है, और मैं आपको ये पर्सनली आपको स्लाइड भेज भी दूँगा, ओके? तो देखो, लाइट में आपको 6 कोर्सेज़ मिलते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिक लीड जनरेशन है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, द आर्ट ऑफ सेलिंग, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब चैनल एसईओ एंड ईमेल मार्केटिंग। और उसी तरह से आप स्टैंडर्ड में आते हो, तो वहाँ पे आपको 7 कोर्सेज़ मिलते हैं, और आप जब प्रो में देखते हो, तो प्रो में आपको 11 कोर्सेज़ मिलते हैं। तो देखो, प्रो इज़ अ वेरी हाई पोटेंशियल कोर्स। अगर आप इस कोर्सेज़ को कर लेते हो ना, तो आप एक फ्रीलांसर नहीं, आप पूरा का पूरा एक सर्विस ओपन कर सकते हो अपने घर में, राइट? आप पूरा का पूरा एक सिस्टम बना सकते हो कि कैसे आप आपसे लोग इस सिस्टम को बाय करेंगे। देखो, होता है क्या ना कि जब आप एक सर्विस प्रोवाइड किसी को करते हो ना, जैसे कि आप प्रो पे आप प्रो पैकेज को सीखोगे ना, तो सबसे पहला एडवांटेज आपको ये मिलेगा ना कि आपको लाइट एंड स्टैंडर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि एज़ अ वैल्यू आपको प्रो के साथ मिलेगा, राइट? और इसमें आप प्रो को करने के बाद एज़ अ फ्रीलांसर नहीं, पूरा का पूरा आप एक कंपनी ओपन कर सकते हो, लाइक लीज़ा की तरह। और कंपनी ओपन करने के लिए, अभी जैसे कि किसी चीज़ को कंपनी ओपन करेंगे एज़ अ फिजिकल प्रोडक्ट में, तो हम लोग को लाखों रुपया खर्चा पड़ेगा। बट यहाँ पे आप डिजिटली क्रिएट करोगे, तो मिनिमम, सो मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था। तो देखो, यही हमारा प्रोडक्ट है, और इसी को हम लोग एफिलिएट करते हैं, राइट? और जब हम लोग एफिलिएट करते हैं, तो हम लोग को कमीशन मिलता है। तो यही हमारा प्रोडक्ट है, और मैं इस चार्ट को जो है ना, आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा। ओके? सो दिस इज़ अबाउट द फाउंडर। तो हमारे फाउंडर आपको पता है अयाज मोहम्मद सर हैं। और देखो, इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ना, ये हमारे फाउंडर जो है अयाज मोहम्मद सर, वो पहले एचआर की कंपनी ओपन किए थे, हायरिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर। तो उसमें ना इन्होंने बहुत ही सारा ज्यादा पैसा लॉस कर दिया था। और उस समय इन्होंने ज्यादा पैसा लॉस करने के बाद ना लॉकडाउन आ गया था, राइट? तब तभी तभी इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, क्योंकि देखो, ग्रेट पर्सन वही काम करते हैं ना, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज अयाज मोहम्मद सर इतना पैसा अर्न अर्न कर रहे हैं, और उनका बहुत सारा कंपनी है ऑनलाइन, राइट? तो यही चीज होता है। देखो, मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ कि जो हमारा बाटा कंपनी है ना, तो साउथ अफ्रीका में इसका हेड ऑफिस है। तो जब हमारे इंडिया में 90s में उन्होंने अपने दो पर्सन्स को भेजा यहाँ पे, और उन्होंने बोला कि देख कर के आओ कि इंडिया में हम लोग बाटा कंपनी जो शूज है, उसे ओपन कर सकते हैं कि नहीं शॉप को। तो वहाँ का 2 पर्सन्स आया, विजिटर्स आए कंपनी का, और उन्होंने देखा तो इंडिया में कोई यहाँ तक स्लीपर यानी कोई चप्पल भी नहीं पहना था, और बाटा शूज लाने के लिए सोच रहा था। तो फर्स्ट क्लाइंट जो था कंपनी का, वो जाकर के बोला अपने कंपनी में कि सर, यहाँ पे तो कोई शूज, यहाँ पे चप्पल ही कोई नहीं पहना, तो शूज कहाँ से बिकेगा? और दूसरा पर्सन ये जाकर के बोला कि सर, आप इंडिया में बाटा कंपनी का जो है वो मेन कंपनी खोलो, क्योंकि यहाँ पे कोई चप्पल भी नहीं पहनता है, तो शूज यहाँ पे धमाकेदार बिकेंगे। तो उसी तरह से, इसी स्टोरी से इंस्पायर होके ना, हमारे अयाज मोहम्मद सर ने इतना लॉस होने के बाद, लाखों के लॉस होने के बाद ना, इस कंपनी को खोला। और आज, क्योंकि देखो, इस तरह का कंपनी आज बहुत ही कम चल रहे हैं, यानी कम क्या, चल ही नहीं रहा है इंडिया में। तो यहाँ पे होता है क्या नहीं कि सभी को पैसा कमाना रहता है, कम इन्वेस्टमेंट करना रहता है। तो लोग आज एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही तेजी से कर रहे हैं। और मैं आपको ये चीज बताऊं ना कि 2030 तक ना, ये
नहीं, 6,000 बिलियंस डॉलर का ये कंपनी बनने वाला है। मतलब इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। अभी तक जो है ना वो 4 से 5 आई थिंक बिलियंस डॉलर यहाँ पे सभी लोगों को पैसा मिल चुका है। तो ये इतना बूम करने वाला इंडस्ट्री बन गया है, राइट? सो यही है कि हमारे फाउंडर जो है इसीलिए इन्होंने बोला था। आज तो उनका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है। तो देखो यही चीज़ है ना कि हम लोग जहाँ पे हम लोग का प्रॉब्लम आता है और हम लोग खत्म करते हैं वहीं से लोग शुरू करते हैं। और देखो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, दिस इज आल्सो वेरी गुड पॉइंट, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो इस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में होता क्या है जनरली कि इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। देखो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो कहीं ना कहीं आपने ये सोचा हो कि मैं पैसा कमाऊंगा। तो देखो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन यही चीज आपको करता है ना कि ट्रस्ट बिल्ड करता है कि कैसे कैसे आप कैसे आप इस बिजनेस को कर रहे हो और कैसे आप दूसरे को हेल्प करोगे। यही इसी में ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करता है प्रोफाइल आपका। ओके, और देखो प्रोफाइल बिल्डिंग में सबसे पहला ये होता है ना कि फर्स्ट आप चीजों को इम्प्लीमेंट करो। जो भी आपके पास है ना वो आप हाइलाइट्स में लगाओ। फर्स्ट मैं आपको ये दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। प्रोफाइल बिल्डिंग में 1 सेकेंड मैं आपको एक ये दिखाता हूँ। मैं अपना इंस्टाग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा ये मिलेगा। देखो सो इसी को बोलते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग, राइट? ये आपका देखो, आप हमेशा अपना नेम यूज करना, कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हो ना तो अपना नेम को यूज करना। इससे आपको ये होगा ना कि लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होगा। और आप इस तरह से अपने इंस्टाग्राम पे हाइलाइट्स लगा देना। और इन इन हाइलाइट्स में लगाना क्या, तो आपके अचीवमेंट, आपने अभी तक क्या अचीव किया है। अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो आपने कुछ कुछ भी तो ऐसा अचीव किया होगा ना, जैसे कि कोई फोटो वगैरह होगा, या कहीं आप घूमने जा रहे हो, या किसी चीज को कर रहे हो, जैसे कि आप इस ट्रेनिंग प्रोसेस को कर रहे हो, तो आप इस तरह से हाइलाइट्स अपने लगा सकते हो। और देखो आप नीचे से देखो होता है क्या ना कि अगर आप अभी न्यू हो ना तो आप देखो किसी भी कोई भी क्रिएटर को पकड़ो, किसी के पास जाओ और देखो उनका प्रोफाइल देखो। आप स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाओ और उनका प्रोफाइल देखो कि स्टार्टिंग डेज में वो करते क्या थे, राइट? तो इनसे आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि कैसे आपको भी चीजें करना है, कैसे इन चीजों को अप्लाई करना है। तो इसी चीज में वेयर इज माय स्लाइड्स, हाँ। तो अबाउट द फाउंडर, हाँ, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बताता है कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो, आप एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो। ओके, और आपका पर्सनल ब्रांडिंग होता है वो उस चीज को एक्सप्लेन करता है कि आप अपने आप को किस तरह से किसी चीज के सामने रख रहे हो, राइट? तो इसी चीज को प्रोफाइल बिल्डिंग करते हैं। और देखो प्रोफाइल बिल्डिंग एक ऐसा चीज होता है ना कि प्रोफाइल बिल्डिंग अभी आपका शॉप है। देखो आपके पास 2 शॉप है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चिप्स लेना है, चिप्स का पैकेट लेना है, राइट? और कंपनी ने उसे प्रोड्यूस किया और कंपनी ने प्रोड्यूस करके उसे शॉप में भेजा, दुकान में भेजा। तो 2 दुकान आपके सामने है। फर्स्ट एक ऐसा दुकान है ना जो बहुत ही ज्यादा बाहर से दिखने में, मतलब कि लाइट वगैरह नहीं लगा हुआ है, थोड़ा-सा डर्टी वगैरह है और वहाँ पे चिप्स तो है, बस उसका कंडीशन अच्छा नहीं है। ओके, और दूसरा शॉप है जहाँ पे आप जाते हो और देखते हो कि वहाँ पे बिल्कुल अच्छा से डेकोरेट किया हुआ है, चिप्स के पैकेट को बिल्कुल सजा के रखा गया है, वहाँ पे लाइट्स वगैरह अच्छा से रखे हुए गए हैं और क्लीन अच्छा से किए हुए हैं। तो आप कौन से शॉप पे जाकर के लोगे? ए शॉप या बी शॉप पे? डेफिनेटली आप दूसरे यानी कि बी शॉप पे जाकर के अपने चिप्स के पैकेट पे लोगे। तो वही चीज यहाँ पे ये प्रोफाइल बिल्डिंग कि वही चीज आपको दिखाता है कि आप अपने रियल लाइफ में किस तरह से हो। तो हमारे प्रोफाइल से हम लोगों को पता चलता है, राइट? एंड कंटेंट क्रिएशन, मैंने आपको ये पहले ही बता चुका हूँ। कंटेंट क्रिएशन हेल्प करता है आपके पोटेंशियल कस्टमर के पास पहुंचने के लिए। ओके, जो भी सुन देखो जो भी आपके पास कस्टमर आते हैं, जो भी आपके पास ऑडियंस आते हैं, तो आपको कैसे जज करेंगे? आप तो ऑफलाइन नहीं हो, आप तो ऑनलाइन हो, कोई आपको देख नहीं सकता है, तो आपको जज कैसे करेंगे? तो आपको जज ऐसा करेंगे कि कंटेंट से आपके जज करेंगे। ओके, कंटेंट से जज करेंगे इन द सेंस कि आपको कंटेंट से आपको आपके बारे में पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तभी जाकर के आपके कंटेंट से आपके ऑडियंस इंगेज होते हैं,
आपसे जुड़ते हैं आपके कंटेंट से ही, और उसके बाद ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, राइट? और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है ना कंटेंट का, कि कंटेंट आपने एक बार क्रिएट कर दिया और वो आपके लिए तब भी वर्क कर रहा है जब आप सो रहे हो, राइट? क्योंकि आज देखो सोशल मीडिया इतना वास्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है कि जहां पे 24 घंटा कोई ना कोई आते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो इससे होता क्या है ना कि आप 24 घंटा तो अवेलेबल नहीं रहते हो अपने प्रोफाइल पे, राइट? तो इसी चीज में आपका हेल्प करता है कंटेंट। दूसरे को ये बताता है कि आप कर क्या रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, कैसे आप इस वर्क को कर रहे हो, और जो भी आपके साथ जुड़ेगा वो कैसे करेगा। तो उसी चीज में आपका कंटेंट क्रिएशन हेल्प करता है। और कंटेंट क्रिएशन करना कैसा है, तो मैं भी ये चीज भी आपको मैं पर्सनली अलग ट्रेनिंग में बताऊंगा, ओके? मैं अभी आपको ओवरलुक दे रहा हूँ। और देखो, जहां भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे चैट में मुझे बता देना कि अगर अब अभी तक जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, क्या आप अभी समझ लिए उतना उस। एंड आपकी विजिबिलिटी को भी बढ़ाता है लीड जनरेशन, राइट? कि आप अगर आप अपने आपका जो विजुअलिटी है वो सोशल मीडिया पे इंक्रीज हो रहा है। देखो, सबसे पहला चीज तो ये है कि आप जब कंटेंट क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिक आपका विजुअलिटी जो है वो बढ़ जाएगा, राइट? और दूसरा, और जैसे ही आपका विजुअलिटी बढ़ता है तो आपके पास लीड्स आते हैं, लोग पूछते हैं कि अरे आप कर क्या रहे हो, जो आप इतने लीजक पे सॉरी इतने आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, तो लोग आपसे पूछेंगे सामने से आकर के। तो यही चीज होता है लीड जनरेशन। और देखो, होता क्या है ना कि लीड जनरेशन, लोग बहुत आएंगे आपसे पूछने के लिए, तो वो सारे लीड्स है। बट जो आपसे सारा प्रोसेस फॉलो करेगा, जो आपसे सारा कम्युनिकेशंस करेगा, वो आपका प्रोस्पेक्ट बन जाएंगे। और प्रोस्पेक्ट्स को ही हमें फॉलो अप करना होता है, राइट? सो चलो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ दैट हाउ टू जनरेट लीड्स। तो देखो, हाउ टू जनरेट लीड्स, तो लीड्स जनरेट होता है सबसे पहले तो आपका कंटेंट से, दूसरा फेसबुक ग्रुप से, उसके बाद आउटबाउंड से, और फॉलो द ट्रेनिंग एंड ऑन द लीड जनरेशन। और सबसे लास्ट में जो आया जो हमारा का ट्रेनिंग है ना, उससे आपका लीड जनरेट होगा। तो इन चारों पॉइंट से आपके पास लीड्स आएंगे। तो लीड जनरेशन का एक मैं सेपरेट सा ट्रेनिंग लूंगा, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, और इसे कैसे करना है मैं आपको लाइव दिखाऊंगा स्क्रीन शेयर करके, ओके? सो कम्युनिकेशंस विथ योर लीड, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप अपने लीड से बात कैसे करते हो। और बात करने के लिए किस चीज का, देखो, कम्युनिकेशंस वाला जो पार्ट है ना, ये मैं आपको पर्सनली आपको दूंगा, ताकि इसे यूज करके आप भी लीड जनरेट कर सको और अपने लीड से बात कर सको, राइट? ओके। सो देखो, ये जो है ना, जो आपको अयाज मोहम्मद सर बताए होंगे कि कैसे आप फेसबुक ग्रुप पे अपने जो एडवर्टाइजमेंट है कैसे कर सकते हो। तो देखो, यही चीज आपको फेसबुक ग्रुप पे करना है। वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, एज, देखो, ये सारे जो पैम्पलेट है ना, मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। आप वहां से कॉपी करना और डायरेक्ट वहां से आप डायरेक्ट पेस्ट कर देना अपने ग्रुप में। जो भी आप ग्रुप यूज कर रहे जो भी आप ग्रुप फेसबुक ग्रुप यूज कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट के लिए, आप वहां पर डायरेक्ट जाकर के यूज कर सकते हो इस पैम्पलेट को डायरेक्ट, ओके? तो देखो, नाउ बी आर ऑन द कॉल। अगर आप अपने लीड से बात कर रहे हो तो आप अपने लीड से कैसे बात करोगे, राइट? उससे बात करने के लिए आपको सबसे पहले उससे रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। तो उसके रिलेशन बिल्ड करने के लिए आपको पूछना पड़ेगा कि आप कहाँ से हो, क्या क्या करते हो। थोड़ा सा आप उनके बारे में बात करो तो रिलेशन बिल्ड ऑटोमेटिक हो जाएगा। और फर्स्ट कॉलिंग में आप सेल करने का ट्राई मत करना, बिकॉज फर्स्ट कॉलिंग में सेल्स नहीं होता है, कभी शायद ही हो जाता है, बट जनरली नहीं होता है, ओके? और अपने प्रोस्पेक्ट से जब आपके प्रोस्पेक्ट होंगे ना, तो उनको अलाउ करना बोलने के लिए, राइट? ये सारे पॉइंट्स है ना, ये आप देख लेना, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ द लीड जनरेशन और कम्युनिकेशन पार्ट। तो मैं भी इसका ट्रेनिंग लूंगा, सेपरेट से लूंगा। तो मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा था, राइट? और फॉलो अप मैंने बताया था ना, इट इज अ रिमाइंडर।
जो भी आपके पास लीड्स आते हैं, जो प्रोस्पेक्ट बनते हैं आपके लीड्स, उनको कैसे आप अपने बारे में रिमाइंड करवा सकते हो। जनरली होता क्या है, ये भी आप अपने आप को कैसे विजुअलाइज करवा रहे हो, राइट? आपके जो सामने वाले लीड्स हैं उसे कैसे आप बता रहे हो कि हाँ, ये प्रोडक्ट है, ये चीज है, आपने बोला था कि इसे करना है बट आप डिले कर रहे हो। तो ये फॉलो अप होते हैं, राइट? एंड लास्ट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। एंड लास्ट थिंग इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ओके, सो लीड्स का जो भी प्रॉब्लम है उसे कैसे आप सॉल्व करते हो। और देखो, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको पता है कहाँ मिलेगा? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपने मीटिंग को अटेंड, 1 सेकेंड, मैं आपसे पर्सनली 1 to 1 बात करता हूँ। देखो, जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो पार्ट है ना, वो आपको जब आप ट्रेनिंग कर रहे होगे ना, तो एक सेपरेट वहां पे एक ट्रेनिंग कोर्सेज है जहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, बाय बाय मोहित रावत। ओके, तो आप उस चीज को करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी कैसे। देखो, मैं आपको रुको, जा करके बताता हूँ। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। वेलकम टू लीडसैक। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, माई कोर्सेज एंड लाइट। लाइट में कोर्सेज कौन से हैं? स्ट्रेटेजी बाय मोहित रावत, लीड जनरेशन, फेसबुक ग्रुप स्ट्रेटेजी, आर्ट ऑफ सेलिंग, एसईओ, इंटरनेट मार्केटिंग, लॉन्च पैड। हाँ, सी, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बाय मोहित रावत। तो आप इन दोनों सेशन को लोगे ना, इन दोनों सेशन को आप अटेंड करोगे ना, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो आपको पता चलेंगे कैसा प्रॉब्लम होता है, किस तरह से लीड्स हम लोग से पूछते हैं कि क्या क्या कैसे क्या करना है। और जब भी हम लोग अपने लीड से फोन पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अस्ट्रक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग रुक जाते हैं कि अरे, इस लीड से बात क्या करना है, क्या करना है। कोई भी ऑब्जेक्शन बोलता है कि अरे, मेरे मेरे पापा नहीं मानेंगे, मैं ये नहीं कर सकता, ये फेक एंड फ्रॉड है क्या। तो हम लोग कहीं ना कहीं डर जाते हैं स्टार्टिंग में फोन से बात करने में। किसी चीज, देखो होता क्या है कि अभी आप नए नए बिजनेस को स्टार्ट किए हो, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में फंस जाते हो। जैसे हम लोग होता है ना कि किसी नए पर्सन से बात करने में हम लोग को एक साइड नेचर का हो जाता है, हम लोग को फील होता है कि अरे, ये कैसा पर्सन होगा, क्या पूछेगा। तो इसी चीज को क्लियर करेगा आपको उस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला पार्ट जो मोहित रावत का था। तो आप उस चीज को करोगे तो आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला चीज क्लियर हो जाएगा। और आप मुझे ये बताओ चैट में कि क्या आपने जो लीजा का जो ऑफिशियल पेज है, क्या उसको बोलते हैं, फेसबुक ग्रुप का है, फेसबुक पेज है और टेलीग्राम ग्रुप, क्या आपने वो ज्वाइन कर लिया है अभी? उस ग्रुप को ज्वाइन किया जो लीजा का ऑफिशियल है? टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन किया है? आप मुझे चैट में बताओ, चैट में मुझे बताओ। मैं अभी आप लोग का माइक्रोफोन जो है ना, वो मैं ऑन कर देता हूँ। अनम्यूट था ना, अनम्यूट कर देता हूँ। उससे क्या होगा ना कि आप सभी मुझसे डायरेक्टली बात कर पाओगे। कैसे होता है वो अनम्यूट? अनम्यूट। ओके, चलो आप मुझे चैटिंग में बता दो। नो, नो, नो इट। ओके, ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। सो देखो, आपको करना क्या है ना कि सबसे पहले आपको जो भी मैंने मैसेज भेजा है ना, उसमें सारे सोशल मीडिया का ये कनेक्शन दिया हुआ है। जैसे कि फेसबुक हो गया, फेसबुक पेज हो गया, ग्रुप हो गया और यूट्यूब वीडियो चैनल हो गया, सारा उसमें दिया हुआ है लिंक। आप जाओगे, डायरेक्ट कनेक्ट कर लोगे, तो आप जितना भी लीजा का जो पर्सन है, जितना भी लीजा का प्लेटफॉर्म है ना, जैसे टेलीग्राम हो गए, सारे पे आप कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि वहां से ऑफिशियल डायरेक्ट आपको लीजा मैसेज करती है। तो आप उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा कि कैसे अगला स्टेप होने वाला है। क्योंकि ये तो मेरा पर्सनल मेंटरशिप था, प्रोग्राम था, बट लीजैक भी आपको ट्रेनिंग कोर्सेज देती है, जैसे मैं लाइव दे रहा हूँ।
ओके, सो आप जाओ। ओके, और यहाँ पे आप देखिए सब, कहीं भी आप अपना कोई भी पैम्पलेट बना रहे होंगे ना, अरे यार इंग्लिश में कैसे हो गया, कहीं भी आप अपना पैम्पलेट बना रहे होंगे ना, तो वहां पे आप अपना जो भी जिस भी चीज पे अपने लीड्स को लैंड करवाना चाहते हैं उस चीज का नेम दे देना चाहिए, दे देना, नहीं तो आप अपना नंबर भी दे सकते हो, क्योंकि देखियो जनरली हम लोग अपने बिजनेस के लिए अपने व्हाट्सएप पे बुलाते हैं, तो आप डायरेक्टली अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे क्रिएट कर देना, राइट। और लर्न मोर के लिए तो ये होगा क्या, और यहाँ पे आप देखिए जब भी कुछ भी क्रिएट करना होगा ना, तो आप अपना पिक्चर जरूर लगाना, इससे क्या होता है ना कि आपका पर्सनल ब्रांडिंग बनता है। और कोई भी अपना पेज देखिए, ये जो है ना, कोई भी अपना पिक्चर यहाँ पे जाना, कहाँ गया 1 सेकेंड, कहाँ गया, ओह शिट, 1 सेकेंड, यही था ना पेज, एडिट, ओके। और यहाँ पे आपको प्लस पे जाना है, और प्लस पे जाने के बाद ना जो भी टूल्स आपको नीडेड होंगे ना, जो भी टूल्स नीडेड होंगे वहां से आप यहाँ से ले सकती हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे फोटो लगाना था अपना, तो यहाँ पे जाना है गैलरी में, गैलरी में जाने के बाद जहां भी आप अपना फोटो को सेफ रखे होंगे तो उससे फोटो, 1 सेकेंड, आ नहीं रहा ऑप्शन, इमेज, कैमरा, वेयर इज द फोटो, हाँ चलिए मुझे यही फोटो वहां पे ऐड करना है, तो आ जाओ जल्दी भाई, जल्दी जल्दी, वेयर इज द, इसमें यही प्रॉब्लम है ना कि नेट इशू रहता है। अच्छा, हाँ तो ये फोटोज नहीं है, थी इमेज, फोटोज नहीं मिल रहे हैं, फोटोज कैटेगरी, माय शॉट्स, माय कैनवा, इमेजेस, ओके चलिए ये फोटो आ गए, ऐड द पेज। और उसके बाद देखिए ये फोटो आप यहाँ पे ऐसे करोगे तो यहाँ पे सर्कल हो जाएंगे, और इसे डिलीट कर दो, और इसे डिलीट कर दो, और सिंपली आप यहाँ से इसे अपने फोन में ये कर सकते हो। अब आ जाते गैलरी में, वेयर इज द गैलरी, गैलरी, हाँ तो मैंने ये कैनवा से क्रिएट किया है ना, तो इस पिक्चर को क्या करना है ना कि आपको जहां भी रिक्वायरमेंट हो, फेसबुक ग्रुप में, फेसबुक पेज में, लिंक्डइन में, तो आप इसे पोस्ट कर सकती हो, राइट। तो ये बहुत ही इजी है, कैनवा कोई भी यूज कर सकता है, बस उसमें पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और आप एक ब्यूटीफुल एक पैम्पलेट बना सकते हो, राइट। तो उस चीज को बनाने के लिए, उस चीज से होता क्या है ना कि लोगों को ट्रस्ट होता है कि हाँ ये रियल पर्सन है। और आप कोई पोस्ट क्रिएट करते हो कैनवा से, तो उसे जो है ना मल्टीपल पोस्ट को एक ही, जैसे होता है ना कि आप आज एक पोस्ट क्रिएट किए, तो उसी पोस्ट को आप फेसबुक ग्रुप पे लगा दिए, उसी पोस्ट को आप फेसबुक पेज पे लगा दिए, तो इन दोनों को करने के लिए ना थोड़ा सा, इन दोनों पे पेस्ट करने के लिए, इन दोनों पे अपलोड करने के लिए कुछ चेंजेस कर देना है ना, तो इससे
अपलोड भी हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएंगे, आप स्पैम ग्रुप में भी नहीं आओगे। ओके, और लिंक में भी करना तो उसी चीज से हल्का सा कुछ चेंज कर देना, राइट। तो इससे आसानी से हो जाता है। और जब भी आप फेसबुक ग्रुप को यूज करोगे ना, तो कहीं ना कहीं कोई भी बहुत कुछ ऐसा ग्रुप्स होंगे कि आपके जो भी आप अपलोड करो तो अपलोड नहीं होंगे, कुछ ऐसा ग्रुप्स होंगे, तो आप अपसेट मत होना, क्योंकि ऐसा आप जब भी करना तो पब्लिक ग्रुप में करना, प्राइवेट ग्रुप में तो ऐसा भी होगा भी नहीं और करना भी नहीं उसमें। प्राइवेट में होता क्या ना कि जितने लोग रहते हैं वही देखते हैं। फेसबुक ग्रुप में आप जब एडवर्टाइज कर रहे होगे तो जितने लोग रहेंगे प्राइवेट में उतना ही होंगे, बट पब्लिक में क्या होता है ना कि वो ग्रुप वास्ट हो जाता है, वायरल होने का भी चांस रहता है, राइट। तो पब्लिक ग्रुप भी हमेशा सर्च करना, और ये पब्लिक ग्रुप मिलेगा कैसे, तो वहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है पब्लिक ग्रुप, राइट, तो आप वहां से भी कर सकते हो। तो यही चीज है। और एनीथिंग एज आप मुझे चैट में बताओ, कोई प्रॉब्लम और है? आपका मैंने माइक अनम्यूट किया है ना, तो आप मुझे बता सकते हो कोई और प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा बैटरी लो होने वाला है, 1% 2% है, तो आप मुझे जल्दी से पूछो, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। एनीथिंग एज, एनी डाउट? इट्स ओके, राइट राइट राइट। नो नो नो, तो मैं देखो, अगर आप रेडी हो ना तो मैं आपके लिए अगले सैटरडे और संडे 2 सेशन रख सकता हूँ, अगर आप ये हो तो, क्योंकि देखो मैं आपका प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करूंगा, और सेकंड में आपको आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको प्रमोशन करना है, राइट, फेसबुक ग्रुप पे, लिंक्डइन पे लाइव में करके दिखाऊंगा। संडे विल बी फाइन, ओके ओके, तो संडे को मैं 2 घंटा कर दूं क्या? 2 आवर? सैटरडे को सर इवनिंग में कर सकते हैं सर, क्योंकि सैटरडे स्कूल डेज होते हैं, यहाँ बच्चे आएंगे तो फिर डिस्टर्बेंस होती है। राइट राइट, तो इवनिंग में अगर पॉसिबल हो तो इवनिंग में एक सेशन रख दीजिए, और संडे को आफ्टरनून में ठीक है। ओके ओके मैम, ओके मैम, मैं कर दूंगा। और देखिए जनरली होता क्या है ना कि अभी आप चीजों को सीख के अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। फर्स्ट फर्स्ट थिंग इसकी कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम आएंगे, तो उसे क्या करना, देखिए होता क्या है कि जो भी आपको कोई पर्सन बता रहा है ना, उसे अप्लाई करोगे तो तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा, राइट। चीजें आपके पीछे बिल्ड बिल्ड हो रहे हैं, बन रहे हैं उस चीज को, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, राइट। तो मुझे आप ये एक काम ये भी कर सकते हो ना, आप लोग अपने इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बना लिए हो? यस यस। इंस्टाग्राम पे देखो, इंस्टाग्राम पे होता है क्या ना कि रील्स से अगर आपके रील्स वायरल हो गए ना, तो आपके बिजनेस जल्दी बिल्ड हो जाएंगे। तो रील्स पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हो, क्योंकि देखिए होता है क्या ना कि आप जनरली, अगर आप लोगों को रील्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो आप रील्स भी बना सकते हैं, नहीं तो आप, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप फेस हाइड करके भी वॉइस ओवर भी कर सकते हैं रील्स में, वो भी वॉइस ओवर भी ज्यादा वायरल हो रहा है आजकल। सो अभी मीटिंग को एंड करता हूँ, और मैं आपको यही बोलूंगा कि जो भी कोर्सेज को आप सीख रहे हो ना उसे अप्लाई करो, और जो मैं अभी इस ट्रेनिंग को बताया हूँ ना, मैं आपको रिकॉर्डिंग, पॉसिबल होगा तो मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, राइट, क्योंकि बहुत सारा ग्लिच आया ना, बहुत सारा बीच बीच में कट कट गया है इस ट्रेनिंग में, तो प्रॉब्लम होंगे, लेकिन मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि इस ट्रेनिंग को डायरेक्ट अपलोड कर दूं। काइंडली सेंड द एडवर्टीजमेंट। ओके ओके ओके, मैं फेसबुक ग्रुप वाला सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर दूंगा कि कैसे आपको फेसबुक ग्रुप पे सेंड करना है, डायरेक्ट उसे कॉपी कीजिएगा। और एक चीज और, आपके फोन में एक नोट पैड होता है, आप उसे ऑन कर लेना, राइट। जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा ना, फोल्डर वाइज फोल्डर उसे पेस्ट करके उस पर लिख देना कि हाँ ये है फेसबुक ग्रुप के लिए, फेसबुक पेज के लिए, लिंक्डइन के लिए। तो इस तरह से करने से क्या होगा ना कि जब भी आप उसे जरूरत पड़ेगा तो डायरेक्ट उस फाइल को खोल करके पेस्ट करके डायरेक्ट आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दें। और एक चीज और, फेसबुक पे आप लोग फेसबुक यूज कर रहे हो ना अभी, और लिंक्डइन पे भी एक प्रोफाइल बना लेना, और इसमें क्या करना है ना कि डेली ना 1 से 2 पोस्ट करना है, डेली 1 से 2 पोस्ट।
और पोस्ट क्या करना है ना कि आप जैसे मैंने कैनवा में बताया था ना कि अपने अपने जो भी आपके पिक फोटो है, एक अच्छा सा फोटो क्लिक करवा करके, और जैसे मैंने अभी किया था कैनवा पे, आप सेम उसी तरह से करके, और कोई मॉर्निंग में अगर अपलोड कर रहे हो तो कोई कोट्स लिख, कोई अच्छा सा ब्यूटीफुल, इतना सारा क्रोम पे जाओगे, सर्च करो कि मॉर्निंग वाला कोई मोटिवेशन ये लाइन बताओ, तो वहां पे आ जाएगा, उसे डायरेक्ट कॉपी, आई हैव ओनली इतना कनेक्शन इन लिंक्डइन, राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आप वहां पे पर डे 1 से 2 पोस्ट करो, है ना, एक प्रमोशनल, एक नॉलेजेबल और दूसरा प्रमोशनल। तो इससे आपका क्या होगा ना कि बहुत ज्यादा, मतलब होता है ना कि आप कंटिन्यू कर रहे हो ना, और आपका पोस्ट सर्च इंजन में आ गया ना, तो आपके पास लीड्स आएंगे उसी। और जब भी आप अपलोड कर रहे हो ना, तो एक चीज मेंशन करना, अपना नाम और नंबर। देखो, बिजनेस के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो आप अपने एक एक्स्ट्रा एक नंबर ले लो, राइट। एक्स्ट्रा एक नंबर से व्हाट्सएप बना लो। वो क्या रहेगा ना कि बिजनेस और फैमिली का जो होता है वो अलग होना चाहिए, राइट, मिक्स नहीं करना, उसमें प्रॉब्लम हो जाएंगे, राइट। आप एक नंबर लेना, सिम कार्ड ले लेना, और अलग से व्हाट्सएप बना लेना, और जितने भी लीड्स आएंगे उस पे लैंड करवाना। जो अपना घर वाला ग्रुप है, घर वाला व्हाट्सएप है, उस पे नहीं, उस पे आपका माइंड जम्बल हो जाएगा, राइट। तो उसी चीज को अलग करना, और ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपको, अपने बिजनेस को बिल्ड करने में। जो भी लीड्स आएंगे आपके, वो पर्सनल जो भी बिजनेस वाले होंगे उस पे आएंगे, तो वो उसके लिए आपके लिए अच्छा होगा, और आप पर्सनली उससे कांटेक्ट भी कर सकते हो। देखो, मैं अभी बोल रहा हूँ ना कि 2-3 वीक आप रुक जाओ, एक सेशन में लेने वाला हूँ कि कैसे लीड से बात करना है, किस तरह से लीड्स को लैंड करवाना है अपने व्हाट्सएप पे। तो अभी आपको टाइम लगेंगे, 5-6 दिन, 7-8 दिन लगेंगे थोड़ा सा रीच बढ़ाने में अपने सोशल मीडिया का। तो आप वो कर लो, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको लैंड करवाना अपने पेज पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। क्योंकि देखो, फाइनली देखो, आप जब भी कोई लीड्स क्रिएट करते हो ना, तो आप अपने सोशल मीडिया पे कभी भी उससे बात मत करना। बस इतना ही बोलना कि प्लीज आप मेरे व्हाट्सएप पे आ जाइए, मैं आपको वहां पे क्लियर करूंगा, राइट। तो वो चीज होंगे। और अगर आप अपने, देखो, आप ऑलरेडी आप काम कर रहे हो सोशल मीडिया पे, किस लिए? अपने पर्सनल ब्रांडिंग को बिल्ड करने के लिए। और देखो, जब आपका पर्सनल ब्रांडिंग बन जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक लैंड होते रहेंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में परेशानी होगा, अगर इसे झेल लिए तो आप कर सकते हो, कर लोगे, राइट। तो ये सारी चीज हो गए, और एनीथिंग एल्स? सो अभी मेरे पास 1% बैटरी है, तो और कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हो। और जितने भी कोर्सेज है, प्लीज आप उससे पहले कंप्लीट कर लो, राइट, ताकि आपके बैकएंड में जो नॉलेज है ना, वो चलते रहेंगे। बिकॉज नॉलेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस गिव यू द सक्सेस। इट्स फाइन, ओके 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 ओके, राइट 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 राइट। और आप पर डे, पता है, पर डे 2 पोस्ट करते रहना अपने सोशल मीडिया पे। और सिंपली सा इंस्टाग्राम पे सिंपल सा कोई रील्स, जैसे कोई कैमरा रख दिया, कुछ बोल दिया, कुछ समझा दिया। जो सीख रहे हो ना, देखो, जो आप लीज एक्सेस सीख रहे हो ना, उसी को कैमरा के सामने 15-20 सेकंड बोल देना, तो वो एक रील्स बन जाएगा। और उसी पे कोई ट्रेंडिंग म्यूजिक लगा दे हुए, तो वो कंप्लीट रील हो जाएगा, राइट। तो उसी चीज को पोस्ट करते रहना, आपका प्रोफाइल बिल्डिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो होते जाएगा धीरे धीरे। ओके, एनीथिंग एल्स? क्या ये इस मीटिंग को मैं एंड करूं? सारा सारा आपको क्लियर हो गया जो मैंने समझाना चाह रहा था आपको? ओके ओके ओके, फाइन 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 फाइन, ओके ओके ओके। सो मैं अभी इसको ऑफ करता हूँ फिर। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग। और पता है, एवरी सेशन को लाइव अटेंड करना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। एवरी सेशन, जो जो आई थिंक 1-2 दिन में लीजा की भी ट्रेनिंग करवाने वाली है, तो वहां भी आप जाना। वहां आपको कैसे जाना पड़ेगा, मैं तो पर्सनली आपको लिंक शेयर करूंगा ही करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे ऑफिशियली जाता है, तो वहां से आप जा सकते हो डायरेक्ट, राइट। ओके, सो चलो मैं एंड करता हूँ अभी। अभी क्वेश्चन, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है आपका,
तो मैं इन करता हूँ इस सेशन को। एनीथिंग एल्स मैम? थैंक यू। ओके ओके ओके। और सारे जितना सोशल मीडिया का है ना उसे आप ज्वाइन हो जाना ताकि सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे ऑफिशियली, राइट? ओके अच्छा, ठीक है। ओके मैम, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।